एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एनी एंड दिस इज सौ ख्वाहिशें। जो आज का वीडियो हमारा होने वाला है वो फैट लॉस से रिलेटेड होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई वांट टू से वन थिंग दैट whatever you wanna achieve you have to work for it, ठीक है। विदाउट वर्किंग आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट 5 टिप्स जो आपकी फैट लॉस की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो टिप नंबर 1, रिमूव जंक फूड्स एंड शुगर। देखो, जंक फूड में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। अगेन, प्रोसेस फूड ले लो, ऑयली ले लो, बाहर का कुछ भी ले लो, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और हमें कैलोरीज बर्न करना है। सो तब तक जब तक आप अपना आइडियल वेट जो आप डिज़ायर करते हो कि आपका आइडियल वेट ये है, तो आप जब तक वहाँ पे वो अचीव नहीं कर लेते, डोंट गेट इनटू जंकी। बाहर का प्रोसेस फूड खाने से और आपका वेट गेन होगा, और अगर आप बाहर का भी खा रहे हो, साथ में एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो, तो कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो पूरी बात मिला के वेट लॉस की जर्नी में शुगर इज़ द बिगेस्ट एनिमी। बाहर का कुछ ऑयली फूड, प्रोसेस फूड खाते हो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। टिप नंबर 2, एवरेज वीकली कैलोरीज इनटेक। इसमें ऐसा है कि सबका बॉडी वेट और बॉडी अलग है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा वीकली कैलोरीज इनटेक भी अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि थ्रू आउट द डे जो भी आप चीज़ें खाते हो, हर एक चीज़ में कैलोरीज हमें मिलती है। तो लेट्स से कि अप्रॉक्सीमेटली 1600 to 1800 की कैलोरीज की डाइट अगर हम रखते हैं, ठीक है, फॉर द फैट लॉस, अगर तो उसके बाद आपको नोटिस करना है कि आपका वेट घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो वो अच्छी डाइट है आपके लिए। अगर नहीं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तब आपको 100 कैलोरीज उसमें से और कम करनी है, फिर स्टार्ट करना है। फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ वेट वगैरह नहीं घट रहा है आपका, तो 100 कैलोरीज फिर से कम करो, फिर से उस डाइट पर चलाओ। फिर भी अगर आपको इस चीज़ से भी नहीं समझ आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, BMR टेस्ट है, वहाँ जाके आपको अपना जेंडर, एज, हाइट, वेट, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। वहाँ पर आपको कितना अपना कैलोरीज इनटेक रखना है वो सब कुछ बता देगा। फॉलो कीजिए उसको। नंबर 3, कैलोरीज फ्रॉम हेल्दी फूड। अब देखो, शुगर जो आर्टिफिशियल शुगर होता है, अब जब हम कुछ भी बाहर से खाते हैं तो उसमें समहाउ आर्टिफिशियल शुगर प्रेजेंट होता है, बट वही अगर हम फ्रूट्स में लेते हैं तो वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं विच कंटेन हाई लेवल ऑफ शुगर, सो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज वहाँ से। अगेन, इट्स ऑल हेल्दी बट दैट डजंट मीन इट्स ऑल फिट इनटू योर वीकली कैलोरीज। तो वहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कोई भी फ्रूट कितने अमाउंट में हमें खाना है। फ्रूट हो गया, डेयरी हो गया, नट्स हो गया। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ आर्टिफिशियल शुगर, प्रेफर करो कि नेचुरल शुगर पे जाओ। 4th पॉइंट, अवॉइड कार्ब्स आफ्टर सनसेट। क्योंकि आफ्टर सनसेट जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लोली वर्क करता है, तो कार्ब्स हमें इनटेक नहीं करना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू बिकम लीन, प्लीज़ माइंड दैट। इंस्टेंट गो फॉर अ लीफी वेजिटेबल विच इज़ हाई इन प्रोटीन एंड डू नॉट गो फॉर स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक कॉर्न, पोटैटो, पीज, पम्पकिन और अरबी। 5th पॉइंट में हम इन्वॉल्व करेंगे वर्कआउट टिप। ट्राई टू वर्कआउट इन मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में हम अच्छे से कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। दैट डजंट मीन कि अब अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आप उतनी कैलोरीज नहीं बर्न कर सकते। इट्स जस्ट दैट कि थ्रू आउट द नाइट आप फास्टिंग मोड में होते हो, एंड उसके बाद अगर आप सुबह उठ के खाली पेट वर्कआउट करते हो, दैट एम्स वेल। एंड सेकेंड चीज़ ये कि प्रॉपर रेस्ट इन अ वर्कआउट। जैसे कि आप कोई भी सेट कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर यू आर टेकिंग 1 to 2 मिनट्स का ऑफ, और उसके बाद नेक्स्ट सेट पे जाओ। एंड आफ्टर द होल वर्कआउट जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग कार्डियो। ओके, वन मोर लास्ट स्टेप, वी हैव दिस हैबिट ऑफ ईटिंग समथिंग स्वीट आफ्टर एवरी मील। सो जस्ट स्किप रसगुल्ला फॉर अ वाइल, और जब तक आपको आपका आइडल वेट नहीं मिल जाता तब तक आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको कोई स्वीट क्रेविंग हो रही है, गो फॉर डार्क चॉकलेट, दैट वुड बी गुड। Okay guys, that's it for this video. I hope you like this video. If you do, then hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, bye. Love you all. Don't skip gym.